आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर 4:20 हो गए। पाड़ी खबरें दे बुलेटिन दे नाल में से शाफिया पहला इस वेले दियां हेडलाइंस उते एक नजर। विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने वास्ते कीते जा रहे मुनासिब कदम, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन जम्मू कश्मीर विच नशा मुक्त भारत अभियान दी अमलावरी दा कीता जायजा। करना को सरहदी सियाहत के नक्शे तय आने वास्ते सरकार संजीदा। असम्बली विच वजीर आला उमर अब्दुल्ला दा बयान। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात विच करसनगे मुख्तलिफ मौज़ूआत उते इजहार ख्याल। और खबरां तफसील नाल सुनो। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन अज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर अपने ख्याल का इजहार करते हुए आख्या कि भारत को तरक्याती याफ्ता मुल्क बढ़ाने वास्ते असल और नतीजा खेज कदम चाहे जुल रहे हैं। उन्हें सुना कि इस सफर विच हवाई अड्डियां का कयाम एक अहम किरदार अदा कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकटों का एकजुट होकर सामना करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुना जम्मू कश्मीर इंतजामिया दे आला अफसरां दी मीटिंग विच जम्मू कश्मीर विच नशा मुक्त भारत अभियान दी अमलावरी दा जायजा कीता। उन्होंने जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर नशा मुक्त बनाने वास्ते अवामी शिरकतदारी को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर देने होया मनशियाती कारोबार विच मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर विच आने वाले त्याड़ियां विच चलाई जाने वाली नशा मुक्त मुखालिफ मुहिम वास्ते मुख्तलिफ महकमे की तैयारियों का जायजा किया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, DGP नलिन प्रभात और बाकी कुछ आला अफसरान भी मौजूद असे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गांधरबल के जोजड़ा इलाके विच बर्फानी ताउदा टेने नाल कुछ कीमती जाना दे जया होने तय गम का इजहार किया। उन्हें सोगवार खानदाना दे नाल ताजियत का इजहार किया और इस मौके पर जख्मी नफरा को जल्दी सेहतियाब होने की दुआ की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन आख्या है कि सरकार कुपवाड़ा जिला के करना इलाके को सरहदी सियाहत के नक्शे तय आने वास्ते मनसूबा बढ़ा रही है। आज असम्बली विच इस गल की जानकारी देने हुए वजीर आला सुन आख्या है कि करना विच ट्रैकिंग और हाइकिंग की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। ये कहना कि ना अगर हमारे यहाँ केबल कार लगा तो खुद ब खुद टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे, ये शायद गलत है। हमें करना के लिए कुछ अलग सोचना होगा। वहाँ बॉर्डर टूरिज्म के लिहाज से पोटेंशियल है, वहाँ हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिहाज से पोटेंशियल है, वहाँ जो खूबसूरती वो तो है ही है। तो मैं ऑनरेबल MLA साहब को यकीन दिलाता हूँ कि इनके साथ बैठ के कोई एक प्रोग्राम हम चौक आउट कर लेंगे जिससे कि इलाके में जो है पूरी तरह से टूरिज्म प्रमोशन हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं तो चाहूँगा कि बजाय ये कि बड़े बड़े होटल बने, इनके साथ मशवरा करके अगर वहाँ होम स्टे का अरेंजमेंट बन सकता है, ग्रास रूट लेवल पे जो है हम टूरिज्म प्रमोशन करें, तो मुझे लगता है इससे इलाके को ज्यादा फायदा होगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी सुन अज ऐवान को आख्या कि श्रीनगर के हल्का इंतखाब ईदगाह विच साल 2024-25 और 25-26 के दौरान अग की वारदाता थू मुतासर हुए अफरादा विच 27,24,000 रुपए की रकम तकसीम की गई। ऐवान विच MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट के सवाल का जवाब देने हुए जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना सुन आख्या है कि खान साहब हल्के विच आबपाशी निजाम को मजीद तरक्की देने वास्ते साल 2025-26 के दौरान 54,62,000 रुपए लागत वाले कमा को आने गया। मेंबर असम्बली चंद्र प्रकाश गंगा के सवाल दा वजीर आला उमर अब्दुल्ला दे बदले जवाब देने हुए जावेद अहमद राना सुन मिल्कियत हकूक दे तहत हासिल की गई जमीन की ट्रांसफर ते पाबंदी दे तालुक थू सरकार दे मौकिफ दी वजाहत की।
वजीर सेहत सकीना इतुसन ऐवान को जानकारी दी थी कि सरकार जम्मू कश्मीर विच मनशियात दे इस्तेमाल दी बिदात दे खात्मे वास्ते असल कदम जारी है। ओ कानून साज इख्तियार अहमद दे सवाल दा जवाब दे रियासी MLA डॉक्टर बशीर अहमद शाह वीरी दे सवाल दा जवाब देने हुए वजीर मौसूफ सुन आख्या है कि हेल्थ सेक्टर को मजीद मुस्तकम रहने वास्ते मुख्तलिफ मनसूबे अमलाए जा रहे हैं। PDP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਔਰ MLA ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਹੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਪਰਾਸੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਦਰ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤਿਆੜੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹੋਇਆ वहीदुर रहमान सुन आख्या कि जम्मू कश्मीर दी कुछ अहम सियासी शख्सियात और मेंबरान असम्बली इत्थे दे लोका और कौम दी खिदमत कर देन और इस तनाजुर विच इजे शख्सियात को असल सिक्योरिटी देनी चाहिए है ताकि इन्हां दी जाना को मुमकिन खतरे तो बचाया जा सके। फारूक साहब का स्टेचर एक पार्टी का नहीं, सियासी नहीं, बल्कि सबके लिए अब रहनुमा है। उस स्टेज पे है जहां उनका कंट्रीब्यूशन न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा रहा है। और मजम्मत होनी चाहिए यूनानिमसली सर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस की इस एज पे उनके पे अटैक होना, हमला होना गलत है। सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में इंश्योरेंस है। हर MLA साहिबान पे कल तारिक करा साहब पे उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, हम सब की की गई एस्कॉर्ट सर। अगर हम इस पे सर कंसेंसस होनी चाहिए कि खतरा किसी को भी हो, यूनानिमसली हाउस शुड कॉल ऑन दिस। ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ श्रीनगर ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR और DTH ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ और ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ लेटर्स, नई मंजिलें और शहर मंजर के बारे भी तुसी अपना फीडबैक अस ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com ते भी भेज सकते हो। अस्ते इलाकाई न्यूज़ बुलेटिन और प्रोग्राम यूट्यूब, X और इंस्टाग्राम ते भी दस्तयाब हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल 11 बजे अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात दे 172वें शुमारे विच मुख्तलिफ मौज़ूआत दा इजहार ख्याल करसनगे। ये प्रोग्राम दूरदर्शन और आकाशवाणी दे पूरे नेटवर्क तो नश्र किया जासीगा। प्रोग्राम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, इतलात और नशरियात दी वजारत और PMO दे यूट्यूब चैनल्स ते भी लाइव स्ट्रीम किया जुलसीगा। प्रोग्राम दे नशरे दे फौरन बाद आकाशवाणी दे इलाकाई स्टेशन तो मन की बात दा इलाकाई ज़बान भी तर्जमा नशर किया जासीगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के नतीजे बिच कुछ मुल्कों में सप्लाई चेन मुतासर हुई है, जिसके नतीजे बिच इक्तसादी सूरत-ए-हाल गैर यकीनियत का शिकार हो गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के एक नामूर माहिर इक्तसादियात डॉक्टर एजाज अयूब सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल एक खास इंटरव्यू के दौरान आख्या, कोई भी इकॉनमी जहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट कंसंट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल दे हैव सफिशिएंट सोर्सेज ऑफ बिसाइड्स एनर्जी। सप्लाई चेन की अगर हम बात करेंगे, आपकी ग्लोबल इकॉनमी इंटरकनेक्टेड है। जो कंजप्शन इंडिया में होती है वो ज़राअत के मामले से हो, फर्टिलाइजर्स की बात करें, वो खाने की चीज़ें हो, वो आपके कंज्यूमर गुड्स हो, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आती है। इसी तरीके से इंडिया भी प्रोड्यूस करता है जो मुख्तलिफ जगहों पर भेजता है। तो ये सप्लाई चेन मुख्तलिफ रास्तों से होके आती है। इंडियन ओशन के जरिए आती है, पहाड़ी रास्तों के जरिए आती है, ट्रेन के जरिए आती है। कहीं पे भी अगर सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो इन चीज़ों की कंजप्शन में और इंडस्ट्रियल गुड्स जो फर्दर पैदावार के ऑप्शंस देते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स की सप्लाई में या एनर्जी की सप्लाई में या फूड सप्लाईज में, इन सब चीज़ों में डिसरप्शन अगर आती है तो इकॉनमी एज वेल एज गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के रेवेन्यू, आपकी जॉब्स पे, आपकी एम्प्लॉयमेंट पे, हर एक शोबे पे आपको असर देखने को मिल सकता है। जिंदा रहने वास्ते पानी को बुनियादी अहमियत हासिल है। दुनिया के हर खिते विच पानी के तहफ़ुज़ ते खास तवज्जो दी जा रही है। पानी के तहफ़ुज़ को पायदार तरक्की के हसूल दे नाल जोड़िया जा रहा है। इस सिलसिले विच इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के वाइस चांसलर और मारूफ अर्थ साइंटिस्ट प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होया आख्या, कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए तो उसके साथ पानी की डायरेक्ट कनेक्ट है। इसी तरह अगर आप कायनात की दूसरे सिस्टम्स को देखें, इकोसिस्टम्स को देखें, नेचर को देखें, तो हर एक को पानी के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। इसलिए जैसे आपने कहा कि वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज बेसिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जैसे आम इंसान भी ये समझ लेता है कि पिछले कई दहाइयों से जो वाटर है इसकी कमी महसूस की जा रही है। इसके पोल्यूशन के हवाले से भी इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से इश्यूज है या सस्टेनेबिलिटी के हवाले से इश्यूज है। इसलिए पानी के हवाले से बहुत ही कंसर्न्स ग्लोबली, लोकली,
नेशनली भी एक्सप्रेस किए जा रहे हैं और बहुत से स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई जा रही है कि ये जो वाटर है इसको हम कैसे न कि हम सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी प्रोजिनी के लिए, हमारे जो आने वाली नस्लों हैं उनके लिए भी कैसे हम इसको सस्टेनेबल बनाएं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सुन उमर अब्दुल्ला वाली सरकार ते लोकां दी ख्वाहिशां को पूरा करने विच नाकाम होने ते इल्जाम लाया। पार्टी के कुछ लीडर और कारकुनां सुन आज श्रीनगर विच इस सिलसिले विच एहतजाजी मुजाहरा कीता। इस दे नाल ही पार्टी खबरां दा बुलेटिन मुक्या आस्ता अगला खबरां दा बुलेटिन शाम 5:50 ते गोजरी ज़बान विच नशर होसीगा। दियो इजाजत, खुदा हाफिज।